हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जो लोग यूपीपीसीएस का फॉर्म भरे हैं, अब उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपके पास लगभग 30 से 35 दिनों का समय बचा हुआ है। आपकी परीक्षा कब है तो आपको पता ही है कि अक्टूबर के महीने में 27 अक्टूबर को आपको परीक्षा देनी है। तो आपके पास कितना समय बचा हुआ है इसको आप अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने का समय आपके पास है, तो इन 30 दिनों में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि रिवीजन में लग गए होंगे। बहुत सारे लोग अभी जो है संघर्ष कर रहे होंगे कि उनका सिलेबस जो है वो किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बात कर रही हैं कि हमें टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा स्टडी करके अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हर हालत में 110 प्रश्न कम से कम करने पड़ेंगे, तभी आप जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि प्रश्नों का जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो तेज़ी से बदल रही है। तो आपका जो टारगेट है ना, वो 110 का होना चाहिए। अगर आप 110 प्रश्नों पर टारगेट करके चलते हैं और इतने प्रश्न आप करके आ जाते हैं, और अगर आप 90 प्लस पर भी रहते हैं, तभी मान के चलिएगा कि आपका जो प्री है वो रुकेगा नहीं। लेकिन कोशिश रहेगी कि 110 में से 110 प्रश्न आप सही करके आएँ, ताकि आपका प्री रुके ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कुल मिला के 150 प्रश्नों में 110 प्रश्न, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से आप पढ़ लें कि आपका जो 110 प्रश्न है ये आसानी से क्लियर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंस जो मिलता है वो इतिहास को मिलता है। इतिहास में 3 पोर्शन होते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे एंशियंट और मेडिवल। इसको आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा और बाकी जो PYQs हैं उसको आप लगा लीजिएगा। बस इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एंशियंट और मेडिवल से जो प्रश्न मिलने होते हैं वो यहीं से मिल जाते हैं। बाकी इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस करिएगा सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न हिस्ट्री पर। और इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, तो जो लोग फ़िलहाल स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, अब अगर कोई नहीं पढ़ा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि काफ़ी लंबी बुक है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि अब मार्केट में अगर कोई नोट्स अवेलेबल है तो उसको देख लें। अगर वो भी नहीं तो आप बेहतर ये होगा कि आप घटना चक्र और कोई भी एक बुक, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे कि किरण वाली जो बुक आती है, किरण कंपटीशन की, या फिर आप लूसेंट में जो आपका पोर्शन है मॉडर्न वाला, उसको एक बार पढ़ जाइए। इसके बाद घटना चक्र लगाना शुरू करिए। एक दिन में कम से कम 50 पेज आप लगाइए। और अगर आप घटना चक्र नहीं लगाएं अभी तक, तो बेहतर होगा कि मार्केट से आप जो GS पॉइंटर आती है घटना चक्र की, इसको ले लें और इसी को रट जाएं। तो 20 से 25 प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री से। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आसानी से आप लगभग 15 प्रश्नों के जवाब सही सही दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे साइंस की तैयारी कैसे करें। तो साइंस बहुत ज़्यादा स्कोर आपको मिलेगा यहाँ से। लगभग 28 से 30 प्रश्न जो होते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। फोकस करना है आपको केवल घटना चक्र पर। अगर घटना चक्र आपने नहीं पढ़ा है, आपको बहुत लेंदी लग रहा है, तो आप GS पॉइंटर को रट जाइए। बस इतना ही पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। साइंस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वन लाइनर क्लियर करना है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट को आप 1-2 बार रीडिंग लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। पॉलिटी की तैयारी कैसे करेंगे आप। तो पॉलिटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन यही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड होते हैं। तो PYQs ज़रूर लगाइएगा। PYQs के साथ साथ आप लूसेंट को पहली बार पढ़ जाइए, तो आपका जो पॉलिटी है वो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप घटना चक्र या फिर GS पॉइंटर लगाइए। बस इतना ही काम आप कर लीजिएगा। बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो बेहतर होगा कि इकोनॉमी अगर आपने अभी तक समझा नहीं है, तो जो मृणाल सर हैं उनके जो 1 से 35 तक के वीडियो हैं, इनको आप एक दिन में देख पाइए, बिल्कुल देख जाएंगे। तो सारे वीडियोज आपको नहीं देखने हैं, केवल पहला वीडियो से लेकर 35वां वीडियो तक आपको वॉच कर लेना है। एक दिन में आप इसको देख सकते हैं, नोट्स नहीं बनाना है, बस वीडियो को आप देख लेंगे, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर, ये 3 टॉपिक हैं जहाँ से आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं इकोनॉमी से। यहाँ पर आप 7 से 8 प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे, तो आसानी से की तैयारी आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। तो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा हुआ है तो बेसिक के लिए आप NCERT क्लास 11 को पढ़ जाइए। 2 पतली पतली बुक हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद आप घटना चक्र लगाइए या फिर GS पॉइंटर, बस यहाँ से। और कुल मिला के 10 से 14 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अगर आप इतना कर जाते हैं तो आराम से आप लगभग 8+ प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स से जो प्रश्नों की संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 30 से 35 प्रश्न होते हैं वो यहीं से आते हैं। इसके लिए आप हमारा जो नोट्स है उसका भी फिलहाल इस्तेमाल करिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले दृष्टि या फिर घटासार आएगी तब आप उसको पढ़िएगा। फिलहाल तो नोट्स हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़ना शुरू करिए। इसमें आपको
जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर है ये आपको पूरा मिल जाएगा, जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक का। तो फिलहाल इसको अभी ले लीजिए, इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। बात करते हैं पर्यावरण कैसे पढ़ेंगे आप। तो इसके लिए जो आपका घटना चक्र है या VGC पॉइंटर है, बस इतना ही कर लीजिए। बाकी जो प्रश्न होंगे वो आपके बनेंगे मतलब करंट अफेयर से ही, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उस पर मैं कुछ वीडियोज आपके लिए अपलोड कर दूंगा अपने नए चैनल ओनली GS मास्टर क्लास पर। और फ्रेंड्स, रही बात यूपी स्पेशल के बारे में, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न भी पूछे नहीं जा रहे हैं। इस बार कितने पूछे जाएंगे क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता है कि कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। फिलहाल यूपी स्पेशल से आप मान लीजिए कि 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप कोई भी किताब मार्केट में उपलब्ध है उसको पढ़ लीजिए, और 1-2 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से भी आपको इन 5 से 6 प्रश्नों में कम से कम 5 प्रश्न तो आप कर ही ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए। और अभी आप एक काम करिएगा कि आपका एक चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, यहाँ पर मैं RO ARO और UPPCS दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप इसको जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपने अभी तक घटनासार नहीं पढ़ा हुआ है तो घटनासार के 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आने वाले 1-2 दिनों में आपका जो 2-3 पार्ट बचा हुआ है उसको भी कर दूंगा, तो घटनासार आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको जाके अभी आप लोग देख लीजिएगा। सभी के लिंक आपको पहले कमेंट और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।